वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली बीपीएससी हिस्ट्री की तैयारी करते हैं और अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं और अभी हमारा जो सेशन है वो कुछ ही सेशंस और बचे हुए, फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। और हमने अभी तक बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा चुकी हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप हर दिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए और जो भी यहाँ पे नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक सेशन मतलब कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है वहाँ से आप पूरे क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होती रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सब्जेक्ट आप सबको पता है बीपीएससी हिस्ट्री का आज का सेशन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चुनचुन पांडे थे। इसका ऑप्शंस है बिहार के समाज सुधारक, गांधीवादी नेता, 1857 के विद्रोह के नेता या बिहार के क्रांतिकारी नेता। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे कि चुनचुन पांडे कौन थे, उसके बाद हम ऑप्शंस आपको बताएंगे, ठीक है। आप भी देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे आपके बिहार के ही रिलेटेड हैं, ठीक है। बिहार से ही लिए गए हैं क्योंकि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो बिहार की हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी यानी कि बिहार की हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। चुनचुन पांडे जो थे वो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। सो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कहाँ के उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं। सो ऑप्शंस है नालंदा, गया, भभुआ या दरभंगा। अच्छा क्वेश्चन है और जी आपका स्टार मार्क आप कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को नोट करके कि बिहार में कहाँ के उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। हर एक सेशन में आपको बिल्कुल फ्रेश और नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना नोट्स आप लोग बनाते रहिए, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। चलिए देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, भभुआ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई। सो ऑप्शंस है 1995, 2003, 1981 या 1983। कब हुई थी बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना। इन सभी संघ को आप नोट करेंगे, ठीक है। जो भी अभी तक हमने आपको कराए हुए हैं, किसी का जन्म तारीख, किसी का मृत्यु डेट, कौन कहाँ पैदा हुआ था, किसका जन्मस्थली कौन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर बिहार वालों के लिए, ठीक है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 1983, ठीक है। सो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1983 में स्थापना हुई थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था। सो ऑप्शंस है कुलानंद वैदिक, श्याम बिहारी लाल, जगलाल चौधरी या जयप्रकाश सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को बिना समझे कुछ भी आंसर टिक नहीं करेंगे। क्वेश्चन को नोट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था। चलिए बताइएगा आंसर। जगलाल चौधरी ने, ठीक है। सो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, जगलाल चौधरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए। सो कौन मारे गए थे। ऑप्शंस है कुलानंद वैदिक, जगलाल चौधरी, कपिल मुनि या श्याम बिहारी लाल। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे। क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। श्याम बिहारी लाल, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 48 नंबर क्वेश्चन। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। 9 अगस्त
1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? ऑप्शंस है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम या जगत नारायण लाल। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, एमपी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका कोट वाला है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सो ऑप्शंस है बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत। तो कोट हम आपको दिखाएंगे, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। चलिए कीजिए आंसर। अच्छा कोड भी दिखाना है आपको, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन कोड देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उत्पन्न दंगे हैं सबसे अधिक किस क्षेत्र में व्यापक रहे? एक तो बिहार में सबसे अधिक था, दूसरा था आपका संयुक्त प्रांत में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 जहाँ पे दिया होगा वही आपका सही आंसर होगा। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 1 और 4 कोट में, बिल्कुल आपका दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है देखिए, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो ऑप्शंस है 1930, 1942, 1920 या 1908 या 1908। तो सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अपराधी जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सारण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। – 1942 में। ठीक है, सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भगवती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? सो ऑप्शंस है चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और जितने भी आपने क्वेश्चन के आंसर किए हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके और हमारे बीच कमेंट सेशन के माध्यम से बातचीत होती रहनी चाहिए, कनेक्शन होते रहना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ तक हो रही है। ठीक है, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रभावती देवी जो थी वो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पटना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 3 नंबर क्या है आपका। हाँ, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? सो ऑप्शंस है 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को या 17 अगस्त 1946 को या 20 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन को नोट करिएगा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा और सही आंसर हो जाएगा आपको 17 अगस्त 1946 को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, 17 अगस्त 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। ऑप्शन है आपके पंजाब, मिदनापुर, बिहार या उड़ीसा। पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन को, समझिए एंड देन आंसर कीजिए। ठीक है, और आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करते जाएं, किसी क्वेश्चन को आप नोट करना मत भूलिएगा, ये क्वेश्चंस आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है,
चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अग्रणी था, कौन था? बिहार था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिहार। नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। पढ़ते हैं क्या है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार के जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? कथन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम ऑप्शंस दिखाएंगे आपको। कथन यहाँ पे दिया हुआ है, कथन किसने कहा है वो आपको बताना है। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने कथन को? तो ऑप्शंस की हम और बढ़े। चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल, किसने कहा था यह कथन? कथन यहाँ पे दिया हुआ है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? और सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल ने। ठीक है, सो देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो अगला क्वेश्चन है आपका, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 संस्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो ऑप्शंस हैं 90, 109, 98 या 104। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और आप लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 98 सीटें। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? सो ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या मुस्लिम लीग के अधिवेशन से। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। सो ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, कब रहा? सो ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन फिर आपका सी इज़ करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? सो ऑप्शंस है श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी या श्रीमती मंगला देवी। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को नोट करेंगे बिल्कुल आप लोग। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन को। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, श्रीमती राम प्यारी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्या है हमारा, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, तो इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, सो कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित था? क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, समझिए पहले क्वेश्चन को फिर आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पटना इज़ करेक्ट, नोट कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, जयप्रकाश नारायण सिंह किस आंदोलन के संबंधित थे?
सो ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन को नोट करेंगे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से वो संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? सो ऑप्शन है रांची, मुंगेर, पटना या भागलपुर। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा और बताइए आंसर क्या होगा इसका। पटना लाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया? ऑप्शन है कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या बांकीपुर जेल। ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स और नोट करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? सो ऑप्शन है रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह या उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर करेंगे। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बलदेव सहाय। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही।